हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राम नर्सिंग क्लासेस। सो आज की 14 नंबर की क्लास है। इससे पहले 13 क्लासेस हो चुकी है। अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए जितने भी नर्सिंग के अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये सारी क्लासेस बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो जिन लोगों ने भी जो 13 क्लासेस हो चुकी है उनको वॉच नहीं किया है तो वो जाके इस क्लास के बाद वॉच करें। सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। और आज की क्लास हम एमसीक्यूज़ नहीं देखेंगे। आज मैंने गिगांटिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो लेके आई हूँ। इसके बारे में सारा डिटेल्स हम जानेंगे, क्या होता है गिगांटिज्म, क्यों होता है, साइन, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, पैथोफिजियोलॉजी, सब कुछ हम इसके बारे में डील्स करेंगे। क्योंकि जो गिगांटिज्म जो एक ऐसा सब टॉपिक है जिससे चाहे वो सीएचओ के एग्ज़ाम हो, चाहे स्टाफ नर्स का, एएनएम का, आरएमएल का, कोई भी एग्ज़ाम हो नर्सिंग का, उसमें एक नंबर से एक क्वेश्चन आता ही आता है। इसलिए सारा डिटेल्स में हम जानते हैं क्या होता है गिगांटिज्म। तो बने रहिए क्लास के अंत तक और जल्दी से क्लास को शेयर कर दें। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो लोग नए हैं मेरे चैनल में, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपकी कोई भी क्लासेस मिस ना हो। ओके, तो जल्दी से शेयर करें क्लास को और लाइक करें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हम डेफिनेशन देखेंगे फर्स्टली गिगांटिज्म की कि गिगांटिज्म क्या है। ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन cause excessive growth in children. The condition is called gigantism. In adults is called acromegaly. So जो गिगांटिज्म है वो ओवर प्रोडक्शन हो जाता है इसमें किसका, ग्रोथ हार्मोन का। ओवर या फिर एक्सेसिव प्रोडक्शन कहें, उसका एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाता है ग्रोथ हार्मोन का, जो क्या लीड करता है चिल्ड्रन में गिगांटिज्म। अगर बच्चों में अगर पूछा जाए एडल्ट में तो एक्रोमेगाली इसको हम कहते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर में ग्रोथ हार्मोन का एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाता है तो वो साइन और सिम्टम बच्चों में देखने को मिलता है, उसको गिगांटिज्म कहते हैं ना। सुन और भी देखते हैं हम। यहाँ पे और देखिए, अब बॉडी पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन, जिसको जीएचएस भी बोलते हैं हम शॉर्ट में, विच रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो ग्रोथ हार्मोन, ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट के लिए ड्यूरिंग चाइल्डहुड। व्हेन टू मच ग्रोथ हार्मोन सीक्रेटेड दी एगमेंट दी ग्रोथ ऑफ मसल्स, बोन्स एंड कनेक्टिव टिश्यू इन चाइल्डहुड और एडोलसेंस बिफोर द एंड ऑफ प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के एंड होने के बाद एडोलसेंस में हमको ये देखने को मिलता है, इसको हम गिगांटिज्म कहते हैं। और एडल्ट का पूछा जाए तो एक्रोमेगाली। ये कैसा डिसऑर्डर है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। द रिजल्ट इज एन इंक्रीज इन हाइट एंड फॉर्मेशन ऑफ द एडिशनल सॉफ्ट टिश्यू। हमें क्या देखने को मिलती है इसमें, हाइट इंक्रीज देखने को मिलती है। अगर हाइट पूछा जाए कितनी देखने को मिलती है तो नॉर्मली 6 फीट होती है, 6 फीट हमको देखने को मिलती है। तो अगर ये इंक्रीज हो जाए मोर देन 7 से हमको देखने को मिलती है तो वो गिगांटिज्म या एक्रोमेगाली होती है ना। उस कंडीशन को हम एक्रोमेगाली कहते हैं या गिगांटिज्म। अगर गिगांटिज्म में तो उसमें बच्चों में 2.5 जो वेट है उससे ज़्यादा हमको देखने को मिलता है, मोर देन 4 kg वेट से हमको ज़्यादा देखने को मिलता है। मोर देन 4 kg वेट हमको देखने को मिलता है, वो गिगांटिज्म कहलाता है ना। और मोर देन 7 फीट से अगर ज़्यादा हाइट हमको देखने को मिलती है तो वो एक्रोमेगाली कहलाता है। ठीक है।
जिन लोगों को भी अगर ये एक्रोमेगाली होता है तो कुछ केसेस में 8 फीट तक हाइट देखने को मिलती है। कितनी? 8 फीट तक हाइट देखने को मिलती है जो सफ़र कर रहे हैं एक्रोमेगाली से। ओके, सो अब हम कॉजेज़ देख लेते हैं गिगांटिज्म के। क्या क्या कॉजेज़ होते हैं किनके कारण ये गिगांटिज्म कॉज होता है। इन द मोस्ट केसेस ऑफ जो नॉन कैंसरस पिट्यूटरी ग्लैंड है, ट्यूमर अगर हो रहा है, इसके पीछे भी किसका कारण है? गिगांटिज्म के कारण है। क्योंकि पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो हार्मोन्स को, जो ग्लैंड है वो हार्मोन्स को, ग्रोथ हार्मोन्स को बनाती है ना, तो और कंट्रोल करती है टेम्परेचर को, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट्स एंड यूरिन का प्रोडक्शन को। ये सब किसके कारण होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड के कारण। ठीक है, इसके कारण गिगांटिज्म कॉज होता है। एंड अदर एमसीक्यून अल्ब्राइट सिंड्रोम इज अ डिसऑर्डर दैट कॉजेज अनयूजुअल ग्रोथ ऑफ बोन टिश्यू। इसके कारण भी ये गिगांटिज्म जो है कॉज होता है ना। सो जो एमसीक्यून अल्ब्राइट सिंड्रोम है, इसके कारण भी बोन और टिश्यू में अनयूजुअल ग्रोथ होने लगती है उसका, वो इसलिए गिगांटिज्म होने के चांसेस भी होते हैं, होता ही है। ठीक है, और कार्निक कॉम्प्लेक्स इज अ हेरिडिटरी कंडीशन विच कैंसरस और नॉन कैंसरस एंडोक्राइन ट्यूमर्स एंड स्पॉट्स ऑफ द डार्कर स्किन। इसके कारण भी गिगांटिज्म कॉज होता है। मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया टाइप फर्स्ट के कारण, जो एक हेरिडिटरी कंडीशन है, उसके कारण भी ट्यूमर कॉज होता है। ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड में। एंड अदर न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस इज अ हेरिडिटरी डिसऑर्डर दैट कॉजेज ट्यूमर इन द नर्वस सिस्टम। ये सब कॉजेज हैं। और भी कॉजेज क्या क्या हैं हम देख लेते हैं। और कॉजेज क्या क्या हैं? रेज्ड लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी एडेनोमा, ये तो हमने देख लिया ना। अदर फैक्टर क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया भी हमें देखने को मिलता है फास्टिंग के कारण भी, एंड स्टारवेशन के कारण भी, इंक्रीज ब्लड लेवल ऑफ अमाइनो एसिड के कारण, एंड स्ट्रेस कंडीशन सच एज ट्रॉमा, एक्साइटमेंट, इमोशनल स्ट्रेस एंड हैवी एक्सरसाइज के कारण भी हमको गिगांटिज्म देखने को मिलती है, या फिर एक्रोमेगाली। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं इसके कुछ क्या क्या देखने को मिलता है। तो एक्सेसिव ग्रोथ देखने को मिलती है ना। अगर चाइल्ड में पूछा जाए तो हमको वेट कितना देखने को मिलता है? मोर देन 4 kg। एंड एडल्ट में पूछा जाए तो इसमें हाइट हमको कितनी देखने को मिलती है? सो मोर देन 7 फीट से हमको 8 फीट तक देखने को मिलती है। डिलेड प्यूबर्टी देखने को मिलती है। डबल विजन और डिफ़िकल्टी विथ पेरिफेरल विजन, हेडेक, इंक्रीज स्वेटिंग, लार्ज हैंड एंड फीट देखने को मिलते हैं, एंड थिकनिंग ऑफ फेशियल फीचर्स एंड वीकनेस भी हमको देखने को मिलती है। ठीक है, सो जो सारे कॉजेज़ हैं एंड जितने भी मैं साइन सिम्टम कॉज बता रही हूँ, ये सब आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है, चाहे वो कॉजेज से पूछ लेता है, चाहे साइन सिम्टम, या फिर ट्रीटमेंट से, डेफिनेशन से, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। सो आप इसको ध्यान से केयरफुली रीड करिएगा। एंड अदर सिम्टम्स हमको और क्या देखने को मिलता है? बॉडी ऑर्डर देखने को मिलती है, कार्पल टनल सिंड्रोम देखने को मिलता है एडल्ट एज में, डिक्रीज मसल स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, इजी फटिक देखने को मिलता है, इनलार्ज फीट, इनलार्ज हैंड, इनलार्ज ग्लैंड इन दी स्किन, ये सब, एक्सेसिव हाइट, स्वेटिंग, ये सब हमने देख चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले क्लास को जल्दी से शेयर करें। सो हम पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। एक्रोमेगाली इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। सो
ग्रोथ हार्मोन के कारण हाइपर सिक्रेशन के कारण हमको एक्रोमेगाली देखने को मिलता है, ये हमने देखा। विच इज कॉज बाय द एक्सिस्टेंस ऑफ अ सिक्रेटिंग पिट्यूटरी ट्यूमर इन मोर देन 95% ऑफ एक्रोमेगाली केसेस में। तो कितने परसेंट हमको 95% एक्रोमेगाली केसेस में ट्यूमर देखने को मिलता है। पिट्यूटरी ट्यूमर आर बिंग एडेनोमास एंड कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू साइज। और जो ट्यूमर है हमको कितना देखने को मिलता है, 10 mm तक देखने को मिलता है डायामीटर। एंड मैक्रो एडिनोमास बिगिन ग्रेटर देन 10 mm इन डायमीटर में और 3 to 4 इन रेयर इंटेंसेस में। एलिवेटेड ग्रोथ हार्मोन लेवल आर कॉज बाय एक्स्ट्रा पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स कॉज करता है। ठीक, एलिवेटेड अगर होता है ग्रोथ हार्मोन का लेवल तो क्या कॉज करता है, एक्स्ट्रा पिट्यूटरी डिसऑर्डर। ठीक, इन आइदर सिचुएशन हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ इन टर्न केसेस सब्सिक्वेंट हेपेटिक स्टिमुलेशन ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट, जिसको हम IGF फर्स्ट भी कहते हैं, या फिर इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट भी इसको कहते हैं। सो यहाँ पे डायग्राम में देखिए क्यों कैसे वो होता है, तो क्या होता है। सो जो एपिफाइजियल प्लेट है वो उसका फॉर्मेशन हो जाता है ज़्यादा, जो फॉर्मेशन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड एपिफाइजियल प्लेट का ओवर फॉर्मेशन हो जाता है। इस वजह से हाइट इंक्रीज देखने को मिलती है। स्पंजी बोन एंड एपिफाइजियल प्लेट जो है इनका फॉर्मेशन देखने को मिलता है, इसलिए हमको गिगांटिज्म और एक्रोमेगाली देखने को मिलता है। सॉरी, ये एक्रोमेगाली देखने को मिलता है इसके कारण। इन्वेस्टिगेशन है कुछ, क्या क्या है इन्वेस्टिगेशन में देख लेते हैं। विजुअल फील्ड टेस्ट और असेसमेंट ऑफ अदर पिट्यूटरी हार्मोन्स लाइक प्रोलैक्टिन, एड्रिनल, थायराइड एंड गोनेडल हार्मोन्स, ये सब टेस्ट करेंगे। MRI स्कैन ऑफ पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस मोर सेंसिटिव, अगर ज़्यादा ही सेंसिटिव लगे तो CT स्कैन अगर करें तो फॉर लॉन्ग पैनक्रिएटिक, एड्रिनल और ओवेरियन ट्यूमर्स दैट में बी सिक्रेटेड इक्टोपिक ग्रोथ हार्मोन्स ऑफ GHRH एंड ट्यूमर की लोकलाइजेशन के लिए हम सोमेटोस्टेटिन्स परफॉर्म करते हैं, कार्डियक असेसमेंट करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या फिर इकोकार्डियोग्राम भी हम करते हैं इन्वेस्टिगेशन में। CT स्कैन, MRI, ग्रोथ हार्मोन रेज्ड लेवल, ये सब हम चेक करते हैं। इंसुलिन ग्रोथ रेज्ड लेवल, ये हम सब चेक करते हैं किसके इन्वेस्टिगेशन के लिए, गिगांटिज्म और एक्रोमेगाली के। सम पैथोफिजियोलॉजी से यहाँ पर समझने की कोशिश करना। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस, अगर पूछा जाए क्वेश्चन आए कि एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के कारण, तो मोस्टली ये एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के एंडोक्राइन डिसऑर्डर है ना। सो ग्रोथ हार्मोन अगर एक्सेसिव होगा तो इसका अफेक्ट लिवर में देखने को मिलेगा, जिससे IGF फर्स्ट, इसी को हम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट बोलते हैं, ये इंक्रीज देखने को मिलेगा प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, अगर ये प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज होगा तो ये बोन एंड कार्टिलेज में इसका अफेक्ट हमको देखने को मिलेगा, जिससे बोन और जो कार्टिलेज है इनकी ग्रोथ इंक्रीज देखने को मिलेगी। अगर बॉडी में तो इंक्रीज साइज और फंक्शन देखने को मिलेगा, मसल्स में अगर है तो ये इंक्रीज देखने को मिलती है मसल्स मास। ओके, ऐसे ही एडिपोज टिश्यू और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के कारण ये सब सिचुएशंस हमको देखने को मिलती हैं।
सो इसकी स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा और ध्यान से इसे पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। आजकल CHO के एग्ज़ाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। अगर ये इमेज पूछा जाए तो आप बता देना एक्रोमेगाली की। यहाँ पर 6 फीट ये नॉर्मल है एंड ओवर ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पर, जिसमें हाइट 7 इंच पर दिखा रहा है। ठीक है, 7। अब और अभी हमने एबनॉर्मल हाइट भी पढ़े थे कि मोर देन 7 फीट से हमको ज़्यादा देखने को मिलती है एक्रोमेगाली के पेशेंट में। ट्रीटमेंट देख लेते हैं हम। गिगांटिज्म के ट्रीटमेंट, रेडिएशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रेगुलेट ग्रोथ हार्मोन। सो हम रेडिएशन करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड का जो रेगुलेट करती है ग्रोथ हार्मोन का। दिस इज जनरली कंसिडर्ड द लीस्ट डिजायरेबल। कैसा है ये रेडिएशन? लीस्ट डिजायरेबल ट्रीटमेंट है, क्योंकि इफ़ेक्टिवनेस एंड साइड इफ़ेक्ट्स भी हमको देखने को मिलते हैं। क्या साइड इफ़ेक्ट्स? तो ओबेसिटी, इमोशनल इम्पेयरमेंट एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़ देखने को मिलती है। सर्जरी टू रिमूव द पिट्यूटरी ट्यूमर, सर्जरी के थ्रू अगर हम पिट्यूटरी ट्यूमर को रिमूव कर सकते हैं, विच इज़ द ट्रीटमेंट चॉइस ऑफ फॉर वेल डिफाइंड पिट्यूटरी ट्यूमर्स। ओके, मोर ट्रीटमेंट सर्जरी अभी हमने पढ़ा। ट्रांसफेनोइडल सर्जरी परफॉर्म करते हैं जो पिट्यूटरी का जो ट्यूमर है या फिर एडिनोमास है उसको रिमूव करने के लिए। रेडिएशन थेरेपी अभी हमने पढ़ा। ड्रग की बात करें तो कौन सी ड्रग हम देंगे? ब्रोमोक्रिप्टिन हम देते हैं। ड्रग के बारे में भी एक क्वेश्चन बनता है, सो याद रखना गिगांटिज्म के लिए या फिर एक्रोमेगाली के लिए हम कौन सी ब्रोमोक्रिप्टिन जो ड्रग है उसका यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। एंड लास्ट में हम कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती है। तो अर्थराइटिस देखने को मिलती है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज देखने को मिलती है, कार्पल टनल सिंड्रोम, कॉलोनिक पॉलिप्स देखने को मिलती है, ग्लूकोज इंटॉलरेंस और डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, स्लीप एपनिया, स्पाइनल कॉर्ड कॉम्प्रेशन एंड यूटेराइन फाइब्रॉइड्स या और विजन एबनॉर्मलिटीज़ भी हमको देखने को मिलती है। ये सब कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्योंकि आपको हर एक पॉइंट याद करना है यहाँ से, चाहे वो कॉम्प्लिकेशन से कुछ पूछ लेगा एक्सेप्ट बन करके या फिर 4 ऑप्शन दे के आपको इनमें से क्या कॉम्प्लिकेशन नहीं है या फिर कौन सी कॉम्प्लिकेशन है ऐसा पूछ सकता है। तो आपको सारी कॉम्प्लिकेशंस, कॉजेस, साइन, सिम्टम, ट्रीटमेंट, पैथोफिजियोलॉजी आपको सब कुछ ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ओके, सो ये था आज का हमारा टॉपिक एक्रोमेगाली एंड गिगांटिज्म। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, कमेंट्स करके बताना। और जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली क्लासेस मिस ना हो आपसे। सारी इम्पोर्टेंस क्लासेस होने वाली है। ऑल स्टेट के जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स है, वो चाहे फिर RML का एग्ज़ाम हो, PGI का हो, फिर CHO हो या स्टाफ नर्स हो, ANM हो, सभी लोगों के लिए जितने भी नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड एग्ज़ाम है उनके लिए क्लासेस बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।